नमस्कार दोस्तों, अपने पर उतर आए तो एक चींटी भी हाथी को चित कर देती है। यूक्रेन जैसी चींटी ने रूस जैसे हाथी को चित कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, यूक्रेन ने सिविलियन ट्रक जिनमें कारें वगैरह एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाई जाती हैं, उनमें भरे सैकड़ों ड्रोन्स और सड़क के जरिए पुलिस वगैरह को चकमा देकर वो पहुंच गए रूस। 5 रूसी एयरबेसों के बाहर 5 ट्रक खड़े कर दिए। यूक्रेन में बैठे बैठे रिमोट से ट्रकों की छतें खोलकर ड्रोन उड़ा दिए और रूसी सेना के हवाई अड्डों पर खड़े जहाजों को उड़ा डाला। 117 ड्रोन के जरिए यूक्रेन ने रूस के 41 से ज्यादा फाइटर जेट्स मार गिराए। इसे कहते हैं दिमाग। दोस्तों, आज की तारीख में रूस पगलाया हुआ घूम रहा है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि रूस के खिलाफ यूरोपीय देशों को क्यों खड़ा होना पड़ेगा और क्यों दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। लेकिन सबसे पहले आपको बताऊंगी उस व्यक्ति की बात जिसने ड्रोन के जरिए रूस को राख कर दिया। रूस सीमा पर एयर डिफेंस सिस्टम लिए खड़ा ही रह गया और रूस में घुसकर रूसी प्लेन उड़ा दिए गए। दोस्तों, यूक्रेन के सैनिक पूरी बात विस्तार से बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने रूस को धुआं किया है। यूक्रेन के सैनिक ओलेक्जेंडर ने कहा कि हमने सिर्फ $200 में ड्रोन खरीदे, उसे अपने हिसाब से डेवलप किया और रूस पर हमले किए। इस हमले की पूरी डिटेल बताना अभी ठीक नहीं है, लेकिन ये खुशी से कह सकता हूं कि हम 41 रूसी विमानों को उड़ाने में कामयाब रहे। ये सैटेलाइट के जरिए ऑपरेट होने वाले ड्रोन्स हैं। हम जब चाहें जहां चाहें इसके जरिए हमला कर सकते हैं। 1 जून को रूस पर हुए ड्रोन अटैक को ओलेक्जेंडर यूक्रेनी सेना की 1.5 साल की मेहनत का नतीजा बताते हैं। 1.5 साल से इस हमले की रोज प्रैक्टिस की जा रही थी। दोस्तों, ड्रोन से भरे हुए ट्रकों को यूक्रेन ने रूस के 5 रीजन यानी मुर्मांस्क, इर्कुत्स्क, इवानोवो, रियाजान और अमुर में मिलिट्री एयरबेस को निशाना बनाने के लिए खड़ा किया था। यूक्रेनी सिक्योरिटी सर्विस यानी SBU का दावा है कि इससे रूस को करीब 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन कैसे? वो ऐसे कि मात्र 20,000 में शादी ब्याह वाले ड्रोन खरीदे, उनको अपने हिसाब से बम ले जाने वाला बनाया। मात्र 20,000 के ड्रोन से यूक्रेन ने रूस के 1,000 करोड़ वाले 41 फाइटर जेट्स मार गिराए। ये छोटी बात नहीं है दोस्तों। रूस इस बात से भन्नाया हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई आर्टिलरी और इन्फेंट्री से आगे बढ़कर अब ड्रोन वॉरफेयर में तब्दील होने लगी है। यूक्रेन ने महज 50 लाख रुपए के ड्रोन से रूस के 60,000 करोड़ के स्ट्रैटेजिक एयरक्राफ्ट खाक करने का दावा किया है। ये ड्रोन अटैक रूस के 5 एयरबेस पर हुए हैं। इनमें से एक तो रूस में 6,000 किलोमीटर भीतर स्थित है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि वो इस ऑपरेशन की तैयारी दिसंबर 2023 से कर रहे थे। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई थी नाटो देशों का सदस्य बनने को लेकर के। यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता था। नाटो देशों का सदस्य होने का मतलब ये होता है कि अगर यूक्रेन पर रूस हमला करता तो वो नाटो देशों पर हमला माना जाता। इससे होता ये कि यूक्रेन रूस से कहीं ज्यादा पावर में आ जाता और नाटो देशों की सेनाएं रूस के बेहद करीब आकर खड़ी हो जाती, जिससे रूस को हमेशा डरना पड़ता। अभी यूरोप और रूस के बीच में यूक्रेन है। रूस अपने देश और यूरोप के बीच में एक बफर जोन चाहता है। बफर जोन का मतलब है दुश्मन देशों और अपने देश के बीच एक तरह का गैप। उस गैप का काम कर रहा था यूक्रेन। अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन जाता तो नाटो सेनाएं रूस के सिर पर खड़ी हो जाती। यही सोच यूरोपीय देशों की भी है। अगर रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लिया तो वो यूरोपीय देशों के सीने पर आकर खड़ा हो जाएगा और कल को वो उनको ललकारेगा भी। आप ये नक्शा देखिए जरा, इससे आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ये जो लाल रंग का दिखाई दे रहा है ना, ये रूस है। पहले ये सोवियत संघ हुआ करता था। जब ये सोवियत संघ था तो कुल 15 देशों का समूह था, लेकिन जब सोवियत संघ गरीबी और दूसरे कारणों से टूट गया तो अलग अलग 15 देश बन गए, जो नीले कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें से ज्यादातर देश रूस की हनक को स्वीकार करते हैं। ये मानकर चलते हैं कि रूस ही हमारा सरपरस्त है, लेकिन यूक्रेन रूस की सरपरस्ती स्वीकार नहीं करता। वो नाटो के साथ जाना चाहता है। दोस्तों, ये पीले रंग में आपको जो यूक्रेन दिखाई दे रहा है, आप ये कह सकते हैं कि हरे रंग वाले यूरोपीय देशों और रूस के बीच में यूक्रेन ही बफर जोन कहा जाता है। फिनलैंड भी तो है जो रूस से लगा हुआ है
रूस फिनलैंड को क्यों नहीं छीन लेता? तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि फिनलैंड और रूस के बीच तनाव भरा माहौल अतीत में रह चुका है। इसीलिए अभी 2023 में फिनलैंड नाटो देशों का सदस्य बन गया। नाटो का सदस्य होने का मतलब है कि अगर रूस ने फिनलैंड को छेड़ा तो 32 देश आकर एक साथ रूस पर हमला कर देंगे। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, लाल रूस से हरा यूरोप केवल यूक्रेन के कारण अलग है। यूरोपीय देश चाहते हैं कि यूक्रेन भी नाटो की सदस्यता ले ले और उनके पाले में आ जाए। रूस चाहता है कि यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था, वो रूस के प्रभाव में रहना चाहिए, नाटो का कोई दखल यहाँ नहीं होना चाहिए। इसीलिए रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया नाम के हिस्से को छीन भी लिया था। यूरोप को रूस की इसी छीना झपटी से डर है, कहीं रूस यूरोप में भी छीना झपटी ना करने लगे। दोस्तों, सोवियत संघ से अलग होकर जो देश बने उन 15 देशों के नाम भी आप जान लीजिए। उन 15 देशों के नाम है रूस, बेलारूस, यूक्रेन, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और मोल्दोवा। दोस्तों, यहाँ पर आपको नाटो का मतलब भी ठीक से समझना जरूरी है। दोस्तों, नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कहा जाता है। ये एक अंतरराष्ट्रीय सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नाटो देशों का सिर्फ एक ही काम है, सामूहिक रक्षा करना, जिसका मतलब है अगर किसी सदस्य देश पर हमला होता है तो इस संगठन के दूसरे देश उसकी रक्षा के लिए एकजुट हो जाते हैं। इसका मुख्यालय बेल्जियम में है। दोस्तों, आज की तारीख में 32 देश इसके सदस्य हैं। एक हिसाब से नाटो का मतलब समझिए सुरक्षा बीमा, या नाटो का मतलब समझिए सिक्योरिटी की एक तरह की गारंटी। जो 32 देश नाटो के सदस्य हैं उनके नाम है अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मॉन्टेग्रो, नीदरलैंड, उत्तर मैसेडोनिया, नॉर्वे है, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्वीडन। क्योंकि दोस्तों, भारत एक गुट निरपेक्ष देश है। गुट निरपेक्ष का मतलब है कि भारत किसी भी गुट का हिस्सा नहीं है। भारत को विश्व युद्ध फलाना ढमकाना से कोई लेना देना नहीं रहता है। भारत कहता है हम अपनी सुरक्षा के लिए काफ़ी हैं, हम कैपेबल हैं, हमको किसी गुटबाजी में नहीं रहना। यही कारण है कि जब अमेरिका ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज़फायर का ऐलान किया तो कई सवाल उठे कि ट्रंप कौन होते हैं भारत के मामलों में दखल देने वाले। दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा और यूरोप इसमें क्यों डरा हुआ है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया पता चला हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमारे साथ जुड़िएगा, क्योंकि आपको यहाँ हर विषय पर तुरंत के तुरंत पूरी रिसर्च के साथ वीडियोस मिल जाते हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भी और दूसरों से करवाइए भी। फिलहाल के लिए इतना ही। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।